Good morning, children. Today we can learn double letter writing, no? तो यहाँ पे हमें डबल लेटर राइटिंग दिया गया है, बट यहाँ जो स्क्वायर है 1, 2, 3 एंड 4 एंड हियर ऑल्सो 1, 2 एंड 3 एंड 4. सो यू कैन कंफ्यूज, नो? क्योंकि यहाँ लाइन टू लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और आपको थोड़ा ग्राफ के ऊपर, ग्राफ की जो लाइन है उसके ऊपर लाइन करनी पड़ेगी फॉन्ट की. कुछ नीचे लाइन जाएगी, ग्राफ की लाइन के ऊपर नहीं जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है लेकिन सेम लाइक टू हियर, नो? तो यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे डबल लेटर राइटिंग सीखने के लिए. ओके, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लाया हूँ. हमें यहाँ पे जो है कितने ग्राफ, कौन कौन से ग्राफ कौन से लेटर में यूज करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो यहाँ पे सारे फॉन्ट जो है A to Z उसमें हम यूज करेंगे 5x5 ग्राफ. ओके, 1 like here 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, सॉरी हम लोग 3x5 का यूज करेंगे. ओके, 1, 2, 3. Here 1, 2, 3, 4 and 5. लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बड़े हैं, तो उसमें हम 5x5 का ग्राफ यूज करेंगे. तो किस तरह से, कौन कौन से फॉन्ट में, लाइक हियर ये सारे सेम आएंगे, है ना? सारे फॉन्ट 3x5 में हम ग्राफ पेपर में यूज करेंगे. यहाँ पे 3 एंड हियर 5, ये सभी फॉन्ट में. बट सम फॉन्ट्स आर बिग साइज, नो? लाइक M. ओके, तो M फिर आएगा W. हाँ, तो ये जो फॉन्ट है बड़े वाले, उसमें हम 5x5 का स्क्वायर यूज करेंगे. एंड हियर इन I, तो I में हम सिंगल का भी यूज कर सकते हैं और 3x5 का भी यूज कर सकते हैं. अगर I में इस तरह से दिखाना है तो 3x5, एंड इफ यू वांट टू सिंपल I, नो, तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट हियर इन ग्राफ पेपर. ऑन द ग्राफ पेपर वी कैन यूज 3x5, नो? तो कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट A से स्टार्ट करेंगे. हाउ टू राइट A? तो A के लिए हमें जो फर्स्ट रो है, सेकेंड लाइन, फर्स्ट रो सेकेंड लाइन, तो यहां से स्लैंट लाइन करेंगे. सेकेंड लाइन है यहाँ हियर कॉर्नर टू डाउन साइड, फर्स्ट लाइन कॉर्नर. ओके, तो यहां हम स्लैंट लाइन करेंगे. एक लाइन हो गई. ओके, देन आफ्टर अपोजिट साइड, यहां पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो, थर्ड लाइन. ओके, एंड हियर फोर्थ लाइन डाउन साइड. जो हमने 5 नंबर लिखा है वहां डाउन साइड कॉर्नर, ये हमारा स्लैंट हो गया. ओके, अभी क्या करना है हमें, ये जो यहाँ पे कॉर्नर है, यहां से अंदर वाले कॉर्नर में, मिडल कॉर्नर. ओके, तो मिडल कॉर्नर में हमें सिर्फ X लिखना है. यहां लाइट, ये ऊपर वाली लाइन रब करनी है तो थोड़ा लाइट ही करेंगे. सेम लाइक अपोजिट साइड, तो जहां पे क्रॉस होने वाला है लाइन यहां से यहां, तो हम यहां तक नहीं करना है. अपर साइड हम ऑलरेडी रब कर देंगे. तो ये इस तरह से डाउन साइड में ये डार्क लाइन थोड़ी मैंने की है इस तरह से. ओके, नाउ रब दिस लाइन. अभी यहां पे ऊपर लाइन करनी है, हम लाइन टू लाइन ही जाएंगे एंड कॉर्नर टू कॉर्नर. ग्राफ पेपर में इस तरह से ही जाएगा. इट इज अवर A. अभी जो लाइन करनी है तो यहां मिडल साइड में थोड़ा नीचे, ग्राफ के
मिडल में दो छोटे छोटे स्क्वायर है ना, वो छोड़ देने हैं लेफ्ट दिस टू रो, ओके, छोटे स्क्वायर की. देन आफ्टर अगेन काउंट हियर 1 2 3 4 एंड 5. छोटे वाले जो है ना उसमें तो 5 स्क्वायर काउंट करके फिर वापस स्लीपिंग लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन. आपको अभी पेन से दिखाता हूं क्योंकि पेंसिल से आपको शायद नहीं दिखा होगा, तो मैं यहाँ पे डार्क लाइन कर रहा हूं. सबसे पहले यहाँ ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉर्नर, ओके, सेकेंड लाइन वो कॉर्नर से डाउन साइड फर्स्ट रो फर्स्ट लाइन पे जो कॉर्नर है वहां पे ज्वाइन करना है इस तरह से, ओके. अभी दिख रहा है ना आपको. सेम लाइक अपोजिट साइड इन थर्ड रो में भी जो अपर साइड अंदर वाली जो लाइन है वहां कॉर्नर से बाहर वाली जो लाइन है, लास्ट लाइन हमारी थर्ड रो की लास्ट लाइन, तो इस तरह से ऐसे क्रॉस कर देना है ना. अभी अंदर वाला जो मिडल वाला जो लाइन है उसमें हमें एक्स बनाना है. एक्स किस तरह से, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, लेकिन पेंसिल से बनाने के बाद आपको पेन से वॉक करना है. ये मिडल में मैंने लाइन की है तो यहां पे लेफ्ट हुआ है उतना लाइन, ये लाइन छोड़ दिया है मैंने इस तरह से मिडल में. ये ऑल्सो यहाँ ट्रायंगल और नीचे गलती से एक लाइन थोड़ा टच हो गया है, अंदर चला गया है, बट डोंट वरी, आप केयर करना. पहले पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद देन आफ्टर गिव ब्लैक आउटलाइन, ओके. मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं, यहाँ पे मैंने भी पेंसिल से किया है. देन आफ्टर गिव ब्लैक आउटलाइन. नाउ रब दिस लाइन, ऑल एक्स्ट्रा लाइन्स आर अब. यहाँ पे हमारी लाइन रह गई है तो यहाँ पे हमें ये जो डार्क वाली लाइन है छोटे छोटे स्क्वायर की, हाँ, तो उसमें हमें काउंट करना है. 2 स्क्वायर्स आर लेफ्ट, स्मॉल साइज का जो है. देन आफ्टर काउंट 5 स्क्वायर, 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 स्क्वायर छोटे हैं, वहां पे हमें स्लीपिंग लाइन करनी है, वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इस तरह से हमारा ए बनेगा. ये गलती से थोड़ा सा अंदर चला गया है ये लाइन, सो बी केयर, आप पेंसिल से करेंगे. नाउ बी, तो बी किस तरह से, बी एक हमें रो छोड़ देनी है ये वाली. देन आफ्टर अगेन काउंट 1 2 एंड 3, ओके, एंड हियर 5. यहाँ 5 लिखा है तो 5 तक जाएंगे. तो सबसे पहले हम सीधा लाइन खींचेंगे यहां से ये वाला, उसके बाद काउंट करना है. यहां भी हम कर लेते हैं लेकिन बाद में करेंगे, पहले ये वाली लाइन करना है. तो बी के अंदर 2 होल्स आएंगे, इस तरह से आएंगे, लेफ्ट दिस पार्ट नो. तो हमें ये पार्ट छोड़ना है और सेकेंड रो है वहां पे लाइन करनी है, यहां पे सीधी. थर्ड छोड़ दिया, फिर फोर्थ में ये लाइन की इस तरह से, ओके. सेम लाइक हियर ऑल्सो, यहां भी हमें करना है. एंड लास्ट रो, तो लास्ट रो में 2 या तो 2.5, 1 2 एंड हाफ छोटे वाला स्क्वायर है, वहां मिडल से थर्ड स्क्वायर मिडल टू डाउन यहां मिडल तक. ये कंटिन्यू लाइन भी कर सकते हो आप. हियर ऑल्सो डाउन साइड ऑल्सो 1 2 एंड हाफ, ओके. या तो 3 तक ही, 3 भी छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं. फिर यहां लाइन, अभी हॉरिजॉन्टल करेंगे, स्लीपिंग लाइन करेंगे. ये थर्ड में थोड़ा सा छोड़ देना है इस तरह से, डाउन साइड ऑल्सो
यहाँ 2 तक ही करना है ना, यहाँ भी। फिर क्या करेंगे, ये लाइन करनी है हमें अंदर वाले स्क्वायर में, here also and here also। अभी जो डिजिट होते हैं ना उसमें 8 होता है ना, ऐसा थोड़ा दिख रहा है हमें, 8 जैसे दिख रहे हैं। तो ये जो इंग्लिश डिजिट में जो 8 होता है ना, ऐसे ही बनाना है जैसे हमारे घड़ी के अंदर या तो कहीं पे डिजिटल वॉच होता है उसमें 8 ऐसा ही होता है। उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ कॉर्नर, यहाँ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 और यहां से स्टार्ट करके एक कर्व कर देना है हमें इस तरह से कॉर्नर साइड। ओके, ये ऑल्सो कर्व, एंड मिडल में यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यहाँ जो मिडल आएगा बी का उसमें क्या करना है, मिडल में एग्जैक्ट करना है। 1 2 एंड हाफ, हाफ में थोड़ा अंदर करना है हमें। ये ऑल्सो 1 2 एंड हाफ, दोनों साइड से 2.5 लेना है ना, या तो 3 भी ले सकते हो। इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर, ये हमारा हो गया बी। ओके, यहां पे भी हमें कॉर्नर पे राउंड कर लेना है, कर्व करना है, सॉरी, 2 स्क्वायर में, यहां से 2 स्क्वायर अपर साइड से और यहां भी 2 स्क्वायर दोनों साइड में, ऐसे कर्व कर दिया। या तो आप इस तरह से सेमी सर्कल भी कर सकते हो, इस तरह से पूरा। ओके, तो वो भी चलेगा इस तरह से। देन आफ्टर रब दिस लाइन, जो एक्स्ट्रा वाली लाइन है मिडल में और यहां भी, तो ये लाइन हमें रब कर देनी है। हाँ, तो ये हो गया हमारा बी। ओके, एंड सी, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे 1 2 एंड 3, हियर 5। सी, इट इज वेरी सिंपल। इसमें हमने यहां लाइन कर दिया, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट एंड लास्ट पार्ट लेफ्ट। मिडल का जो 3 है वो हमने लाइन कर दिया, हियर ऑल्सो, यहां पे इसी तरह। देन आफ्टर हियर ऑल्सो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट पार्ट छोड़ देना है, सेकेंड एंड थर्ड तो आप मिडल में ही कर सकते हो, मिडल वाला लाइन, सेकेंड वाला उसमें ही शिफ्ट करना है। फिफ्थ यहां पे लास्ट वाले लाइन में। ओके, एंड हियर 1 एंड 2, यहां सॉरी, यहां सेकेंड में ही करना है, एंड यहां फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ में हमने लाइन की। एंड हियर ऑल्सो, ये सिर्फ 3 स्क्वायर है ना, वहां पे करना है हमें। डाउन साइड ऑल्सो, हियर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, या तो 2 में भी कर सकते हो, डिपेंड्स यू। अभी यहां हमें बड़ा कर्व करना है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा सी, इसी तरह से। हाँ, यहां कॉर्नर करना है छोटा सा, यहां कॉर्नर करना है, एंड हियर ऑल्सो, इस तरह से। ये हो गया हमारा सी। लेकिन एक पूरा नहीं करना है, यहां पे लाइन जो हम स्लीपिंग लाइन करेंगे यहां जोड़ेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्मॉल 2 स्क्वायर आर लेफ्ट। ओके, 2 स्क्वायर हमें लेफ्ट करना है, यहां भी फर्स्ट एंड सेकेंड, टू रो आर लेफ्ट इन स्मॉल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया सी, एक्स्ट्रा लाइन्स आर अब। ओके,
इसी तरह से ओ बनाना है तो ओ के लिए आपको पूरा लाइन ये टच कर देना है ना। हाँ, ओ फिर क्यू बनाना है तो क्यू में भी ऐसे ही, और यहां से ये कर लेना है, उसकी जो लाइन है क्यू की वो थोड़ा नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ऐसे गुजराती में ट लिखते हैं ना, वैसे दो लाइन इक्वली थिकनेस पर, जैसे ये फॉन्ट की है। हाँ, तो इस तरह से बनेगा सी। ओके, डी सिंपल है। डी में क्या करना है, जैसे बी बनाया वैसे ही, लेकिन ये लाइन को कंटिन्यू करना है और ये लाइन को भी, और सिर्फ दो कॉर्नर में ही कर्व देना है। और यहां तो कंटिन्यू लाइन आएगी, हियर ऑल्सो अपर साइड एंड डाउन साइड, यहां पे ही सिर्फ आपको कर्व करना है। तो डी हो गया 1 2 3। ओके, ये डी हो गया। ई 1 2 3। ओके, ई में क्या करना है, सीधी लाइन है। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ये 5 तक हमें लाइन किया हमने, फिर यहां पे बी जैसे ही, जैसे बी में हमने किया, सेकंड में किया एंड फोर्थ वाला जो स्क्वायर है उसके ऊपर लाइन किया, हियर एंड हियर। ओके, इट इज वेरी सिंपल। जैसे बी किया वैसे ही करना है, लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज आएगा। यहां फर्स्ट एंड लास्ट, थर्ड वाला जो हमारा रो है उसमें लास्ट वाली लाइन में, ये लास्ट वाली लाइन में लास्ट वाला एकदम 5th रो में सीधा लाइन करना है एंड फर्स्ट रो में, एंड हियर स्लीपिंग लाइन। स्केल को सीधा रखते हुए ये एक लाइन हो गई, एंड ही अपर साइड ऑल्सो लाइन, एक लाइन हो गई यहां पे, एंड डाउन साइड ऑल्सो। 4th रो है उसकी नीचे वाली लाइन, एंड 5th रो लास्ट बाउंड्री वाली जो लास्ट लाइन है वहां पे। और यहां पे मिडल वाली जो लाइन है वहां मिडल में इस तरह से सेकेंड रो में ही, सिर्फ सेकेंड रो में यहां पे रुक जाना है, इतनी ही सिर्फ लाइन। देन हियर स्टैंडिंग लाइन, ये हो गई वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये ई भी सिंपल है एकदम। ओके, सेम लाइक एफ में कुछ करना नहीं है, ये लाइन सीधी करना है और ये लाइन नहीं आएगी, है ना। सो हियर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो इस तरह से एफ बनेगा। एफ में ये लाइन यहां सीधी कर लेनी है और ये लाइन हमें नहीं करनी है, बाकी एज यूजुअल ऐसे ही होगा, ई जैसे ही। ई एफ जी, तो जी हम यहां पे हमारे रो खत्म हो गई है, तो जी यहां से स्टार्ट करेंगे। हियर गिन लेते हैं पहले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके, लेफ्ट दिस पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 बच्चे, तो 2 छोड़ देते हैं। यहां से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। हियर 1 2 3 4 5। नाउ जी, तो जी को सी के जैसा ही लिखना है, लेकिन उसको थोड़ा लंबा करना है यहां तक। ओके, तो देख लेते हैं यहां पे। सो लेट स्टार्ट। ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रो छोड़ देना है, जैसे सी में किया हमने वैसे ही यहां भी 2 स्क्वायर छोड़ देना है, 2 या तो 3, एंड हियर ऑल्सो। तो ये थोड़ी छोटी लाइन आएगी इससे। नाउ लास्ट रो, तो लास्ट रो में ये जहां लाइन खत्म हुई ना वहां पे हमें ये खत्म करना है, ये लाइन में है ना, लेकिन ये अपर साइड से आएगा इस तरह से, ऐसे। इसी तरह यहां भी हमने 2 या तो 3 स्क्वायर छोड़ देना है छोटे वाले, और इस तरह से लाइन करनी है। ओके, सेम लाइक हियर, लास्ट वाली रो में नहीं जाना देना। हाँ, इसी तरह ये लाइन भी कर लेनी है, लेकिन वो यहां से यहां तक की जाएगी, इसके पैरेलल। ये लास्ट वाले में नहीं करना है,
यहां भी ये थोड़ा गलत हो गया, नहीं सही है। इस तरह से लाइन कर ली, लास्ट वाली लाइन। अभी यहां ये लाइन करनी बाकी रह गई हमारी, सॉरी ये मिडल वाली लाइन नहीं जानी चाहिए थी, कोई बात नहीं। अभी यहां वाली लाइन, सिर्फ मिडल में ये वाली लाइन गलत हो गई, ये थोड़ा रफ कर देना है। ये वाली लाइन करनी है, यहाँ मिडल में चला गया ये लाइन, यहाँ नहीं। अभी ये हो गए ऐसे, यहाँ कॉर्नर में हमें लाइन करनी, कर्व करना है, जैसे सी में किया। ये लाइन अब ऊपर चली गई, ये नहीं करनी है हमें। यहाँ भी जैसे हमने सी में कर्व किया ना, यहाँ पे उसी तरह से, है ना। ये ऑल्सो कर्व, और ये लाइन हमें यहाँ जोड़ के फिर कर्व करना है यहाँ। ये ऑल्सो यहाँ क्या करना है हमें, इस तरह से सेमी सर्कल करना है, हाफ सर्कल। हियर ऑल्सो, यहाँ भी, एंड हियर क्वार्टर सर्कल। हियर ऑल्सो, ओके। अभी यहाँ हमें 1 और 2 सिर्फ 2 स्क्वायर, मेन लाइन से छोटे वाले 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें लाइन करनी है। बाद में आप उससे कर सकते हो, स्केल से, ब्लैक पेन से कर देना है ना, स्केल का यूज करके। अभी क्या करना है, यहाँ पे 2 और 2.5, ये थर्ड वाली जो रो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, उसमें 2.5, 2.5, ओके। एंड हियर डाउन साइड 2.5, ये 2 और 2.5। अभी क्या करना है, यहाँ पे 2.5 या तो 3 ले लो आप, 1, 2 और 3, ओके। और यहाँ इसके मिडल में थोड़ा सा अंदर जाने देना है, इस तरह से। और यहाँ भी, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, तो यहाँ पे 2 मेन लाइन से। फोर्थ रो जो है वर्टी, ये हॉरिजॉन्टल, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट छोड़ दिया, 2 पार्ट छोड़ दिया, और ये यहाँ भी 2, ओके। ये ऑल्सो 2। अभी यहाँ ये सीधी लाइन करेंगे हम, तो ये आपका हो गया जी, क्लियर। इस तरह से जी बनेगा, फिर जी, फिर एच, 1, 2 और 3। एच, इट इज वेरी सिंपल, हमने सीधा लाइन किया यहाँ पे, ओके। ये ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, सेकेंड लाइन, सेकेंड रो स्टार्टिंग लाइन, लेकिन उसमें क्या करना है, यहाँ 2 रो किया, फर्स्ट एंड सेकेंड, डाउन साइड ऑल्सो, 4th and 5th, ओके। थर्ड लाइन, थर्ड रो, थर्ड लाइन, यहां भी सेम, नीचे वाला और एकदम लास्ट वाला 5 and 4th, हियर फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। एंड लास्ट लाइन स्ट्रेट अप टू एंड, ओके। अभी यहां पे स्लीपिंग लाइन कर दिया, horizontal line, here also on the middle horizontal line, here horizontal line, and here also लास्ट में मिडल वाला पार्ट छोड़ देना है, फर्स्ट एंड लास्ट। ये हो गया हमारा एच, ओके। यहाँ पे डी सिंपल है, सॉरी डी सिंपल है, डी को बी जैसे ही करना है, ये लाइन कंटिन्यू करनी है और ये लाइन भी कंटिन्यू करनी है, यहां पे सिर्फ कॉर्नर आएगा, ओके। एच, फिर आई, तो आई में एक रो छोड़ दिया, 1, 2 और 3। अगर आपको इस तरह से आई बनाना है और सिंपल आई बनाना है तो एक रो छोड़ के आपको सिर्फ
ये वाली लाइन कर देनी है ऐसे, तो ये आई हो गया। लेकिन अगर आपको 3 में करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये ऑल्सो एंड 5, तो आई में क्या करना है, यहां फर्स्ट एंड लास्ट, यहां लाइन क्या स्ट्रेट एंड हियर ऑल्सो, और लास्ट में ये लाइन किया, ये लाइन किया, ओके। और मिडल वाले में फर्स्ट वाला छोड़ देना है, लास्ट वाला छोड़ देना है। लास्ट जो स्लीपिंग हमारा जो रो है वो हॉरिजॉन्टल, वो छोड़ देना है। एंड इस तरह से स्ट्रेट लाइन, फिर यहां आ गई ये लाइन, ये लाइन को जोड़ देना है हमें, आई वाली लाइन फर्स्ट एंड लास्ट में। मिडल पार्ट इज लेफ्ट, सेम लाइक डाउन साइड, मिडल पार्ट लेफ्ट एंड लास्ट लाइन कंटिन्यू। तो ये हमारा हो गया आई। अभी जे 1 2 3, जे में भी हमें वैसे ही करना है। फर्स्ट लाइन में डाउन साइड नहीं करना है, ये ऑल्सो फर्स्ट लाइन, यह मिडल लाइन, लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ देना है लाइन हमें। यहां भी जैसे आई बनाया, सॉरी ये गलत हो गया, ऊपर तक जाने देना है, ऊपर वाली में करना है, सॉरी। जैसे आई में किया फर्स्ट वाली रो में, इस तरह से आई बनाया वैसे ही, और मिडल लाइन ये लास्ट वाली हमें छोड़ देना है। यहां पे नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें थोड़ा चेंज होगा। इसमें किस तरह से, ये जो यहां लाइन है, यहां कर्व होगा पूरा सेमी सर्कल इन दिस 2 रो, ओके। आखिरी वाली जो है उसमें सेमी सर्कल होगा पूरा, और यहां 2 या तो 3 तीसरे खाने में जाएगा ऊपर, और यहां से हमारा सेमी सर्कल बनेगा। ये कर्व हो गया, यहां भी कर्व हो गया, ओके, इस तरह से। और यहां पे ये 2 रो लेना है छोटी वाली, यहां हमारा छोटा सा इस तरह से कर्व होगा, इस तरह से। और ये जे के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये पतला रहेगा, ये कॉर्नर रब हो जाएगा। जे में ये लाइन जोड़ देनी है आई की तरह, जे, फिर के 1 2 3, के उसमें भी हमें सीधी लाइन करनी है। यहां अभी ये मिडल वाला लाइन छोड़ दिया हमने, यहां भी थर्ड वाला जो मिडल वाला पार्ट है वो छोड़ दिया हमने। फिर यहां से यहां ये क्रॉस लाइन करना है हमें, डाउन साइड ऑल्सो, यहां से यहां करना है ये लाइन। लास्ट वाला 2 पार्ट, 4th एंड 5th पार्ट में, ओके। अभी क्या करना है, यहां इसका जो मिडल है, यहां से हमें सेकेंड रो थर्ड रो जो स्टार्ट होती है ना, उसका लाइन एग्जैक्ट ऑन द मिडल। फिर इसके पैरेलल ये लाइन जो है हमारी स्लैंट लाइन, उसके पैरेलल वो अपने आप आ जाएगा, सेम लाइक हियर। इसके पैरेलल हमें करना है, ये जो कॉर्नर है ना, यहां से यहां इस तरह से, तो अपने आप आ जाएगा। ये हो गया मिडल में, ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा लाइन रब कर दी, और यहां पे ये
हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी और उसको कॉर्नर पैक कर दिया, डाउन साइड ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा के। एल 1 2 3, इट इज वेरी सिंपल। एल में सीधा लाइन किया, फिर ये हुआ दूसरा, उसमें लास्ट पार्ट छोड़ देना है। हाँ, यहां लाइन किया, ये पैक कर दिया, और यहां थर्ड लाइन तक, फोर्थ लाइन सॉरी, थर्ड पार्ट एल। ओके, क्लियर एवरीवन? सो इट इज लॉन्ग, वेरी लॉन्ग वीडियो। तो ये हमारा ए से लेके एल तक पूरा एक पार्ट हुआ है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम बाकी का अल्फाबेट सीखेंगे। क्लियर एवरीवन? सो स्टॉप दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट हियर कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में